कैसी है सबसे जुदा है वो देखो मेरी जान। प्यार के लिए ही दुनिया बनी है, प्यार का मिला
पृथिवीदेव्यै च विद्महे वसुन्धरायै धीमहि तन्नो पृथिवी प्रचोदयात्। ॐ जीवदेवाय विद्महे कन्दर्पकलाय धीमहि तन्नो जलः प्रचोदयात्। ॐ लालीलाय विद्महे वैश्वानराय धीमहि तन्नो अग्निः प्रचोदयात्। ॐ विद्यात्मनाय विद्महे महिस्वरूपाय धीमहि तन्नो वायुः प्रचोदयात्। ॐ आकाशाय विद्महे नभो देवाय धीमहि तन्नो गगनः प्रचोदयात्। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। क्या कभी अंबर से सूर्य बिछड़ता है, क्या कभी बिन बाती दीपक जलता है। कैसी है ये अनहोनी हर आग हुई रंग, छोड़ गया जो तू कैसे जिएंगे हम। तू ही किनारा, तू ही सहारा, तू जग सारा, तू ही हमारा सूरज, तू ही तारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा। जय जयकारा, जय जयकारा, स्वामी देना साथ हमारा।
Buddhism, Jainism, and Islam. Many more citizens of India live in peace and harmony by respecting each other's beliefs and cultures. Students are the future of our country, and we want our future to be imbibed in our cultural values. So today, flowers from our garden named JDS Playway are here to show us various cultures and for giving respect and reverence to the cultures through their cultural dance. So give them a big round of applause. बाजे रे ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल ढम ढम बाजे ढोल ढोली तारो ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल ढम ढम बाजे ढोल छोरी बड़ी अनमोल मीठे मीठे ये बोल आते इसकी गोल 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 तो ढम ढम बाजे ढोल छोरा है नटखट बोली है पटपट अरे छेड़े तुझे बोले ऐसे बोल तो ढम ढम बाजे ढोल बाजे रे बाजे रे बाजे रे ढम ढम ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल बाजे ढोल तो ढम ढम बाजे ढोल तो ढम ढम बाजे ढोल गागपोरी पिंगा मला पिंग्यानी माला कोलवली रात कालवली पोरी पिंगा गपोरी पिंगा मला पिंग्यानी माला कोलवली रात कालवली पोरी पिंगा लटपट कमर दामिनी अधर रागिनी मेरे घर आई कैसे सज धज देखो मेरे पिया के साथ
It's a new generation Mr. Worldwide. of party people. Get on the floor, darling. Get on the Red one. Let me introduce you to my party people in the club. If you go hard, you gotta get on the floor. If you're a party freak, then step on the floor. If you're an animal, then tear up the floor. Break the sweat on the floor. Yeah, we work on the floor. Don't stop, keep it moving, put your drinks up. Pick your body up and drop it on the floor. Let the rhythm change your world on the floor. You know we're running shit tonight on the floor. Brazil, Morocco, London to Ibiza, Straight to LA, New York, Vegas to Africa. Dance the night away, live your life and stay young on the floor. Dance the night away, grab somebody, drink a little more. Tonight we gon' be get on the floor. Tonight we gon' be get on the floor. खाने की रखनी रख मुस्कावा हरक हर सावा में चांद सही सो है उड़ियारो दीपे वाली जावा में आवारे पास में जाजी मासूम नैन मिलाजी अब तोरे न जावे करनी आहे बड़े लग जाओ जी आहे बड़े लग जाओ जी खाने का चलियो बना लूं मारे नैना मेरा मालूं राज पलका मैं बंद कर रखूंगी ओ राज पलका मैं बंद कर रखूंगी खाने का चलियो बना लूं मारे नैना मेरा मालूं राज पलका मैं बंद कर रखूंगी ओ राज पलका मैं बंद कर रखूंगी सजे धजे धन धन पर खूब लगावे मिरर में खुद को देख देख के मन ही मन मुस्कावे मन ने छोड़ दिया पन्ना मारा सेल्फ से दिल है छोड़ दिया कि मन ने छोड़ दिया पन्ना मारा सेल्फ से दिल है छोड़ दिया ठाड़े लियो ठाड़े लियो कि ठाड़े लियो ठाड़े लियो Ankit bagged third position. आप स्टिल कर बिन In class 12th, Husanpreet bagged the crown by securing 92% marks. Rajanpreet got 91% marks. नो सही हो रहा है Rajanpreet got 91% marks. Arzu got 90.2% marks. We have many other students lined up who secured above 90% marks. Rukman got 90% in class 12th. Saveen Kumar secured 93.4% in class 10th.
Harsimrat फोटो Kaur सही है यार। 93%. बच्चे का फेस नहीं, इतने खलो मेरे कोल खलो दो, Harsimrat Kaur इधर खलो दो, सामने 93%. खलो, Amitoj एक Singh फोटो नहीं चाहिए। 93%. कट्टी चल, कोई गल नहीं, वो रखी चल। Amitoj Singh 93%. Arpit 91.2%. Manvi 91%. Komaldeep Kaur 89.8%. Komaldeep Kaur 89.8%. Our smart kids timely participate in various sports and yoga championships. Now we are going to honor winners of National Level Yogasana Championship organized by Yog Sports Foundation at SDRR University, Dehradun. I would like to invite Rashpreet Kaur from 10th Lotus on stage. She won National Yoga Gold. Please clap for them. Himanshi from 7th Rose won gold medal at national level. Angel Bishnoi from 7th Lily won gold medal at national level. Gungun from 5th Pencil won gold medal. Openders Kuntaj Kaur 6th Lotus. Japveer Tillo 6th Lotus. Please clap for them. Beginning with the sports category, I would like to invite Nishita from +1 Arts. She got bronze medal in state championship held at Sangrur. She got bronze medal in state championship held at Sangrur. Sarita from 8th Lotus got bronze medal in 400 meter race at state level. Sarita from 8th Lotus. Bishamjeet from +1 Arts got bronze medal in javelin throw at state level. Agam from 9th Lotus got bronze medal in 100 meter race in open state tournament under Kheto Watan Punjab. Nikita +2 Arts got open state bronze in judo under Kheto Watan Punjab. Opinder got bronze medal in national level Yogasana championship. Alumni are great role models for current students. They are our national and international ambassadors. Believing the fact, we feel proud to honor Miss Anushka Makkar. She is pursuing MBBS in PIMS Jalandhar. Please clap. Anushka Makkar, she is pursuing MBBS at PIMS Jalandhar. I would like to invite Miss Dipanshu on stage to receive her prize. She is pursuing MBBS at Government Medical College, Faridkot. Also, we have our proud alumnus, Mr. Akash, with us. He got first position in his LLB at Lovely Professional University. Mimic performance, he was selected as one of the 50 meritorious students all over the India who were invited as Prime Minister's guest for the recent Republic Day Parade 2023. Currently, he is practicing law under one of the finest senior advocate of our country, Mr. Mukul Rohtagi, who also served as the Attorney General of this country. We are proud of you. Year 2023 proved to be the golden year of our school. This year we became global members of Brown Square. Our proud student Rajeshri attended. और साथ ही परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि हमारे बच्चे दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें। साथियों, जब मुझे आदरणीय अनूप जी ने कहा कि हमारा एनुअल डे फंक्शन है और तुमने आना है, तो मन से खुशी हुई, क्योंकि एनुअल डे फंक्शन में कभी मिस नहीं करता। क्या मैं अपने स्कूल में जब पढ़ता था तो पूरा साल वेट करता था कि एनुअल डे फंक्शन आए, और मुझे किसी स्कूल में अगर कोई
बुलाता है एनुअल डे फंक्शन में, तो मैं हर हालत के अंदर यहाँ तो अनूप जी का हुक्म मैं टाल सकता ही नहीं, क्योंकि एनुअल डे फंक्शन मैं समझता हूँ पूरे साल का लेखा जोखा हमारे सामने लेके आता है। कैमरा स्लो मो एनुअल डे फंक्शन में टीचर्स और स्टूडेंट सारी स्ट्रेस भूल जाते हैं, जो उनके दिमाग में बैरियर होता है वो कहीं ना कहीं कट डाउन होता है, स्ट्रेस फ्री होते हैं और सब कंट्रीब्यूट करते हैं, चाहे वो टीचर्स हैं, चाहे वो स्टाफ मेंबर्स हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पेरेंट्स हैं। मतलब एक मत होके सब चीजें भुला के ये टीचर है, मैं स्टूडेंट हूँ, या मैं छोटा गेट कीपर हूँ, या मैं कोई चाय पिलाने वाला हूँ, या मैं कोई टीचर स्कूल का, सब एक मत होके पार्टिसिपेट करते हैं। और आज इतना जबरदस्त पार्टिसिपेशन प्रोग्राम मैंने कार्य यहाँ देखा। पहले जैसे मैं एंटर हुआ स्कूल बिल्डिंग, स्कूल को देख के इतना ज्यादा प्रभावित हुआ कि गांव के इलाके के अंदर इतना बेहतरीन स्कूल का निर्माण मैं समझता हूं काबिले तारीफ। जब मेरे अंकल स्वर्गीय भूप सिंह जी और आंटी जी स्कूल बना रहे थे, उनका सपना था कि इस गांव लेवल पे हम अच्छी शिक्षा दें, और मैं बधाई देना चाहता हूं अनूप जी को, रोशनी जी को, कि उनके सपने को आज ये साकार उन्होंने किया। पिछले 27 साल से लगातार इस सपने को साकार करते आ रहे हैं। इतना जबरदस्त परफॉर्मेंस इन बच्चों ने यहाँ पर दिया। मतलब मैं आगे बैठा था, मुझे लगे नहीं रहा था कि मैं गांव के अंदर बैठा हूं। आप सबको बहुत बधाई हो। पूरे हिंदुस्तान में, चाहे वो दिल्ली है, बॉम्बे है, अलग अलग जगहों पे मुझे कई जगह एनुअल फंक्शन में इसी प्रकार जाने का तो अवसर मिलता, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस पार एक्सीलेंस थी, कोई फर्क नहीं, बल्कि बेहतर कहूं तो गलत नहीं होगा। मैं जितने पार्टिसिपेंट स्टूडेंट थे उनको ही बधाई देना चाहता हूं। कहीं कोई मिस्टेक नहीं, चाहे उनके बॉडी लैंग्वेज था, चाहे फेस एक्सप्रेशन थे, चाहे कोऑर्डिनेशन था, बहुत ही बेहतरीन था। मैं उनको बधाई देता हूं। मैं बधाई देना चाहूंगा सारे प्रिंसिपल साहिबा को, महोदय को, वाइस प्रिंसिपल को, टीचर्स को, कि आप सब ने इतनी मेहनत जी तोड़ करी कि कितने डिसिप्लिन्ड बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, कितना डिसिप्लिन परफॉर्मेंस था, कितना डिसिप्लिन ये कार्यक्रम चल रहा है। इससे आपकी अब स्कूल की जो अपब्रिंगिंग है बच्चों की, वो उसको आईने दिखाने वाली बात होती है। मैं जब यहाँ पर आ रहा था, पंजाब में एंटर किया, तो मैं कभी अपनी स्पीच याद नहीं करता हूँ। मेरी सिस्टर को पता है इस बात का, अनूप जी को भी। मैं ऑन द स्पॉट बोलता हूँ हमेशा से, बचपन से, भगवान की कृपा है। तो मैं यहाँ के बैठा, मैं लगा कि मैं पंजाब में बैठा हूँ, तो मुझे अभी नशा के ऊपर बोलना चाहिए जरूर हर हालत के अंदर, लेकिन मेरी जबान आपने पहले ही बंद कर दी। इतना बढ़िया नाटक आपने नशा मुक्ति के ऊपर किया, मैं बधाई आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि स्कूल बच्चों का भविष्य बनाता, बच्चे देश का भविष्य होते हैं, लेकिन स्कूल भविष्य बनाता। बच्चा छोटा इस उम्र का जब स्कूल में आता है तो दिमाग कोरा होता है, खाली किताब की तरह। जो कॉपी में आप लिखते हैं वो बनता है, वो सामने दिखता जाता। तो बचपन से ही जो बच्चे के जहन में, जो दिमाग में आप चीज डालते हैं, उससे उसका भविष्य बनता जाता है। और इतना बढ़िया आप यहाँ पे एजुकेशन दे रहे, चाहे वो नशा मुक्ति की, और आप सर्वगुण संपन्न है, मैं टीचर तो कहना चाहूंगा, लेकिन फिर भी इतना बेहतरीन आपने आज जो आपने कार्यक्रम करके जो मैं दिखाया, मैं बधाई आपके बार पुनः देना चाहता हूं। एक चीज अवश्य मैं कहता हूं, जैसा मैंने कहा सभी टीचर सर्वगुण संपन्न। एक चीज मैं जरूर आपको कहना चाहता हूं कि एक पीरियड आपको जरूर लगाना चाहिए, चाहे वो हफ्ते में एक हो, या 2 हफ्ते में एक हो, या महीने में, चाहे वो तो नशा मुक्ति भी इंक्लूड कर लीजिए, क्योंकि ऑलरेडी आपका दिख ही रहा है मुझे, और कहीं ना कहीं आपसी भाईचारा, प्रेम की बातें, पेट्रियाटिज्म की बातें, तर्क वितर्क बच्चों से करिए, महिलाओं के सम्मान की बातें, कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन देश के अंदर बहुत बढ़ रहा है, बड़ों के सम्मान की बातें। हालांकि आई थिंक हेड बॉय ने बड़ा अच्छा बड़े के सम्मान या कोई चीज़ बोली थी, किसी बच्चे ने बोला कि माता पिता का सम्मान, बड़ों का सम्मान, महिलाओं का सम्मान, सब, कोई छोटा बड़ा नहीं होता, कोई जात बिरादरी में कोई आपसी मतभेद नहीं होना चाहिए। ये बातें मैं आपको, या बातें आप सब जानते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए बताना चाहता हूँ, इस उम्र में अगर ये क्राइम अगेंस्ट वुमेन सीखेंगे गलत है, नशा गलत है, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो ये फ्यूचर ऑफ द कंट्री है। तो हमारा फ्यूचर कितना ब्राइट हमारा देश का हो सकता है।
ये आप पे निर्भर करता है, क्योंकि बच्चे स्कूल में ज़्यादातर टाइम अपनी लाइफ का, इनिशियल लाइफ का, स्टार्टिंग लाइफ का, इम्पोर्टेंट लाइफ का ये स्कूल में बिताते हैं। तो आप किस प्रकार की उनको एजुकेशन देते हैं, उससे उनका भविष्य और देश का भविष्य बनता है। और यही जिम्मेवारी मैं समझता हूँ, ये मेरे पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, इनकी जिम्मेवारी भी बहुत ज़्यादा बनती है। आपकी जिम्मेवारी ये नहीं है कि आपने बच्चों को स्कूल, ये जिम्मेवारी है कि अच्छे स्कूल में भेजो, ऐसे झमकू देवी जैसे बेहतरीन स्कूल में भेजो, जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन यहाँ आपकी जिम्मेवारी खत्म नहीं होती है, आपकी जिम्मेवारी इसके साथ और भी बढ़ती है। जब बच्चे घर आते हैं तो स्कूल में किस प्रकार के मित्र बनाए, स्कूल में क्या क्या रहा, टाइम स्पेंड करना चाहिए बच्चों के साथ, बच्चों को अच्छा वातावरण, एटमॉस्फेयर देना चाहिए। हम प्रदूषण की बात करते हैं, एयर पोल्यूशन, हवा का प्रदूषण, पानी का प्रदूषण, नॉइज का प्रदूषण, हम इसकी बात करते हैं। लेकिन होम प्रदूषण की बात कोई नहीं करता है, होम एनवायरनमेंट की बात कोई नहीं करता, क्योंकि होम का जो एनवायरनमेंट है उसका बहुत जबरदस्त और बहुत ज्यादा असर बच्चों के दिमाग पे पड़ता है कि घर के अंदर आप कैसा वातावरण बच्चों को देते हैं। अगर जिन घर में बहुत झगड़ा होता है, मैं आपको राइटिंग में दे सकता हूँ, वो बच्चे आमतौर पर चिड़चिड़े होते हैं। जिस घर के अंदर वातावरण स्वच्छ साफ है, वो बच्चा पढ़ाई में भी तरक्की करता है। वो जो जिस घर का वातावरण हमेशा नेगेटिव सोच का हो, गंदगी पड़ी है, सफाई नहीं है, माता पिता हमेशा लड़ते रहते हैं, या गलत प्रकार की भाषा घर में उपयोग होता है, तो वो बच्चा कहीं ना कहीं नेगेटिव तरफ जाने के उसके चांसेस ज्यादा होते हैं, क्राइम की ओर जाना, नशे की ओर जाना। तो घर का वातावरण, एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और घर का फैमिली एटमॉस्फेयर का पोल्यूशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके ध्यान में रखनी आपको चाहिए। बच्चे यहाँ बैठे हैं, स्कूल के किसी बच्चे को कुछ भी कहने का मुझे अधिकार नहीं, क्योंकि इनका परफॉर्मेंस देख के इतने बड़े नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे आप लोगों ने परफॉर्मेंस दी है, तो मैं नहीं समझता मुझे कुछ कहने का अधिकार भी यहाँ बनता है। लेकिन एक चीज अवश्य कहना चाहूंगा कि जीवन में कुछ भी, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं, कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं। अभी मैं आता हुआ राजस्थान छत्तीसगढ़ के चुनाव नतीजे चले, मैं ट्विटर देख रहा था, तो ट्विटर में कहीं आते आते कहीं मुझे नहीं पता क्या कैसे वो न्यूज सामने आ गई, एक किसी पुराने एक एथलीट की न्यूज कोई थी, किसी ने डाल दी होगी, उसका कोई बर्थडे होगा या कुछ होगा, रॉजर बेनिस्टर। मैंने सोचा, मैंने कहीं नाम सुना हुआ है इसका, तो मैंने वो नाम खोल के देखने की कोशिश की, तो उसमें मैंने देखा कि रॉजर बेनिस्टर ने वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने 1952 या 54 में इसने इम्पॉसिबल फीट को ये करके दिखाया कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं। 4 मिनट अ माइल रन करके 1952 या 54 में कोई सोच भी नहीं सकता था कि 4 मिनट के अंदर कोई 1 मील भाग सकता। उन्होंने ये इम्पॉसिबल टास्क करके दिखाया, और करते ही 46 दिन के अंदर अंदर कई लोगों ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया, क्योंकि लोगों ने सोचा कि भाई ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल। जैसे आप वो महाभारत में आपने वो आपको स्कूल में अवश्य पढ़ाते ही होंगे, आप जानते भी हैं कि वो मछली की आंख जो अर्जुन को दिखती थी, किसी को पेड़ दिख रहा है, किसी को चिड़िया दिख रही है, किसी को पत्ते दिख रहे हैं चिड़िया के साथ, अर्जुन को सिर्फ वो आंख दिखती थी। तो आप भी जीवन में जो बनना चाहते हैं, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, लक्ष्य सही होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर पैशन होना चाहिए। मैं मिसाल अपने पिताजी की हर जगह देता हूँ। मेरे पिताजी योग पुरुष बिश्नोई रतन चौधरी भजनलाल जी राजस्थान के एक कोड़ावाली गांव, भावलपुर में एक छोटा सा गांव है कोड़ावाली, अभी पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर पे और पाकिस्तान की तरफ। मेरे पिताजी एक छोटे से किसान के बेटे थे। जब पार्टीशन हुआ तो हिंदुस्तान में आ गए। हिंदुस्तान में कोई राजनीतिक उनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, छोटे किसान के बेटे, और यहाँ आके उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन बनाया। 9 बार विधायक रहे, 3 बार लोकसभा के सांसद रहे, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, प्रदेश मंत्री रहे। मैंने पिताजी से एक दिन पूछा, मैंने कहा जी आप सभी लोगों को 24 घंटे मिलते हुए अब आप इतनी बड़ी फीट आपने कैसे हासिल की? कोई और रामबाण कोई ब्रह्मास्त्र आपका हमें भी सिखा दो, हम भी आपकी जगह पहुंच जाए किसी तरीके से। तो उन्होंने कहा बेटे सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं बराबर, हर इंसान को भगवान ने दिए। हर इंसान को 2 हाथ 2 पैर दिए, दिमाग दिया है, दिल दिया है। बहुत कम जो लोग लक्ष्य साधन, सबसे पहला तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस, लक्ष्य होना चाहिए, और दूसरा मेहनत।
सबसे जरूरी। उन्होंने कहा कि मैंने मेरे जो प्रतिद्वंदी थे उनसे कुछ मेहनत ज्यादा की, कुछ, जिसकी वजह से वो यहाँ आगे, मैं थोड़ा आगे निकल गया। एक बड़ा सिंपल सा एग्जाम्पल, आपको यहाँ से वैष्णो देवी जाना है मिसाल के तौर पे। वैष्णो देवी के लिए आप 15 लोग चले यहाँ स्कूल से कि हमें वैष्णो देवी पहुंचना है, तो 1 या 2 बच्चे आपसे हर रोज 1 माइल या 1 किलोमीटर या 5 किलोमीटर आपसे ज्यादा चल के रात्रि विश्राम किया, तो वो हर रोज 5-5 किलोमीटर आगे चलते गए, तो आपसे लीड लेते चले गए। तो वही चौधरी भजनलाल जी ने किया, औरों से कुछ मेहनत ज्यादा की, तो कुछ लोग विधायक तक रह गए, कुछ मंत्री रह गए, चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री तक पहुंच गए। तो ये बात आपको मैं 2 एग्जाम्पल आपको इसलिए दिए क्योंकि ये एग्जाम्पल से आप ये समझ सकते हैं कि जीवन में कुछ मुश्किल नहीं है। ये नहीं सोचना कि हम सीटों में रहते हैं, छोटे गांव के स्कूल में हैं। अब ये गांव का स्कूल तो मुझे लगता नहीं, किसी बड़े से बड़े बेहतरीन किसी भी नेशनल कैपिटल या बिजनेस कैपिटल से कहीं बेहतर मैं आपके स्कूल को दावे से कह सकता हूँ, इतना बढ़िया स्कूल यहाँ के अंदर है। लेकिन सोच पॉजिटिव आपने रखनी है। मैं बधाई देना चाहता हूँ अनूप जी को, रोशनी बहन जी को, कि इतना बढ़िया यहाँ स्कूल चला रहे हैं। वरना हर आदमी सोचता है क्यों ना मैं स्कूल दिल्ली के अंदर खोलूं, क्यों ना मैं स्कूल बॉम्बे के अंदर खोलूं, कमर्शलाइजेशन, पैसे बनेंगे और इजीली स्कूल कामयाब हो जाएगा। एक छोटे कस्बे में स्कूल खोलना और इस तरीके से कामयाब करना, इसमें बहुत लगन, बहुत मेहनत लगती है। मैं इनको बधाई देना चाहता हूँ कि इन्होंने जी तोड़ 27 साल से लगातार ये स्कूल के लिए दिन रात एक कर रहे। पहले अंकल जी करते थे, अब अनूप जो रोशनी बहन जी करते हैं, क्योंकि शिक्षा दान को महादान कहा गया और उसको दान में इतना समय देना और इतना बढ़िया तरीके स्कूल को चलाना, मैं समझता हूँ कोई साधारण काम नहीं। मैं बोलना चाहता हूँ, मैं बोलना बहुत चाहता था क्योंकि मेरी बहन कहती है बोलना चाहिए। अभी मैं यहाँ सीटों गुजरा था, मेरी बेटी का फोन आया कि पापा इसका क्या कार्यक्रम। मेरी बेटी रोज सुबह मेरे कार्यक्रम पूछती है, तो मैंने कहा मैं आपकी फूफा और बुआ के स्कूल में जा रहा हूँ। तो मुझे कहती पापा कम बोलना है, आपने भाषण छोटा देना है बिल्कुल। अब मेरी बहन कहती है बड़ा देना है, बेटी कहती थोड़ा, मैं फंस गया। तो मैं मीडियम सा दिया मैंने आपके आगे की बीच बिचारे का था, भाषण हमारे बीच में रहे। और मैं खुद भी जब स्कूल में बैठा होता था, ऐसे स्टूडेंट बैठे हैं, तो जैसे ही कोई चीफ गेस्ट आता था तो मैं कहता था मर गए, अब ये माइक नहीं छोड़ेगा। एंड आई एम श्योर आप लोगों के दिमाग में वो चल रहा है, पता नहीं एक पॉलिटिशियन आदमी कुर्ते पजामे वाला पता नहीं कितना लंबा भाषण देने वाला है। इस बात पे एक बात मुझे याद आ गई। एक ऐसे स्कूल का एनुअल फंक्शन था और एनुअल फंक्शन में मेरे जैसे एक राजनेता को किसी ने बुला दिया है चीफ गेस्ट, तो माइक हाथ लग गया। अब पॉलिटिशियन के हाथ में माइक लग जाए तो फिर वो छोटे थोड़ी गा, किसी हालत में छोटा ही कोई 2 घंटे 4 घंटे, तो बेचारा 15 मिनट भाषण, 20 मिनट भाषण, आधा घंटा, पौना घंटा। जब 1 घंटा होने वाला था, एक स्टूडेंट वहां बेचारा क्रिकेट खेल के आया था, तो खड़ा हुआ, उसके आगे वैसे ही बैठ था, तो पॉलिटिशियन घबरा गया बिल्कुल। उसने कहा नहीं नहीं आप बोलिए, आपका काम तो बोलने का है, मैं तो उसको ढूंढ रहा हूँ जो आपको चीफ गेस्ट लेके आया था यहाँ पर। तो मैं नहीं चाहता कि आप अनूप बिश्नोई जी के पीछे बैठ रहे कोई आप यहाँ पर पढ़े, तो बहुत लंबा भाषण में नहीं दूंगा। बहुत बढ़िया आज का कार्यक्रम रहा। मैं अपने आप को बहुत गर्वित और गौरवित समझता हूँ कि मुझे आज इतने बढ़िया कार्यक्रम में, इतने बढ़िया स्कूल में, इतने बढ़िया एटमोस्फेयर में मुझे आपके बीच में मुखातिब होने का अवसर मिला। आपको स्कूल के उज्जवल भविष्य के लिए, बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए मैं बहुत बहुत आपको बधाई देता हूँ। और एक भी स्कूल की रिपोर्ट स्पीक्स एवरीथिंग अबाउट योर स्कूल इज। बहुत अच्छा आपने लिखा स्कूल का, मैं पढ़ रहा था अभी कि स्कूल रिपोर्ट की पहली लाइन ही बहुत बेहतरीन आपकी है, तो सभी कुछ बेहतरीन। बच्चे आपके नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, आपके स्टेट लेवल पे मेडल भी ले रहे हैं और 96%, 90%, 92%, और इट इज अमेजिंग, इट्स आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग। आपने इतना अच्छा लिखा है। एक्सीलेंस इज नेवर एन एक्सीडेंट, it is always the result of high intention, sincere effort and intelligent execution. It represents the wise choice of many alternatives. Choice, not chance, determines the destiny. और इतना अच्छा आपने इसके अंदर लिखा है, मैं तारीफ करता हूँ लिखने वालों की और आपके स्कूल की सोच की। एक बार पुनः जिन बच्चों को आज अवार्ड मिले उनको बधाई देता हूँ। जो अवार्ड से वंचित रह गए हैं वो मायूस ना हो। इस साल एक साल और बड़ा है, पूरी जी तोड़ आप मेहनत करिए। अगले साल टारगेट करिए कि इसको इस बार मेडल मिला है, मैं उनको पछाड़ के अगली बार मैं टॉपर बनूंगी या मैं टॉपर बनूंगा, ऐसी लक्ष्य साधन करिए। आप हर हालत में कामयाब होंगे। एक बार पुनः मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनके आशीर्वाद का हाथ, उनके स्नेह का हाथ, उनके प्यार का हाथ
हमेशा आपके और आपके परिवार में बना रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। We are having our alumni, Miss Anushka, Miss Dipanshu with us, receiving the prize. And Miss Harsimrat, she scored 93% in her 10th class. Gungun, she is a national player, national participant of Yogasana Championship. मैं रुका करता था। और तीसरा था कि चीफ का तो छुट्टी कब अनाउंस करेगा, छुट्टी करेगा कि नहीं करेगा। तो आई थिंक वो टीचर्स का भी मान लिया कि इसने इतनी मेहनत की है बच्चों को करवाने में, तो मैंने अनूप जी से रोटी प्रिंसिपल साहब से परमिशन ले ली है। तो आपको न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि दूसरी खुशी आपके लिए, कल स्कूल में छुट्टी है आपके, और कल यू कैन एंजॉय हॉलीडे एट होम। और ये देखो, ज़्यादा शोर मचाओगे तो महीने ही छुट्टी कर दूंगा मैं। Thank you so much, sir, for your valuable words. We embarked on a captivating journey through an English play brought to life by the hard work and dedication of the incredible cast and crew. Before we begin, let's take a moment to appreciate the magic of theatre. The stage becomes magical and actors transcend themselves to bring a diverse characters to life. We are the audience, transformed, moved and challenged. Can you please tell the name of the play and what the play is about? The name of play is Udan. It is about various steps to success. Oh really? I don't know any steps to success. कसके जूता कसके बेल्ट और उसके अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी, कंधों पे जिम्मेदारी। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। ये सोते भी है, टेंशन आगे रहने की है, टेंशन मेहनत इनको प्यारी है, एकदम आज्ञाकारी है। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। Success is not the key to happiness, but the happiness is the key to success. If you love what you are doing, you will be successful. With this message, our team is going to represent a short play on the topic of success. I hope you all will like our play. Good morning, Mama. Good morning, dear. Have you slept well? Yes, Mama. Do you know I had a dream today? Oh, really? What dream was it? I have dreamed of my favorite sportsman and how happiness shone upon him after his success. Who is your favorite sportsperson? My favorite sportsperson is MS Dhoni. Oh, great. One day you will also experience this day. But you have to follow a path that leads to success. Mama, I did not get it. What is success mantra behind every successful person? Son, do you really want to know? Yes, Mama, I'm ready to watch. Let me show you the way to success. Are you ready to know? Yes, Mama. The first step towards the success is ambition. Now come and meet ambition. Hey, I am ambition. Big results will always require big ambition. I am your first step towards success. I will make you move towards the world where expectations are not set up. The stereotype that will hold you back. But you will move with your passion, talent and interest. Intelligence without ambition is like a bird without wings. Thank you. Son, have you understood? Yes, Mama. Our next step towards the success is dedication. Now come and meet dedication. Hi, I am dedication. It's your dedication towards your passion that will distinguish
distinguish you as a champion from a crowd. Dedication always takes you ahead. If you believe in yourself and have dedication and never quit, you will be the winner. Thank you. Sir, have you understood? Yes, Mama, really this express is wonderful. As well as tough too. Yes, dear. Now come forward to your next step, which is hard work. Hi, I am hard work. And don't be afraid of hard work. It's your hard work that will pay off. There is no other substitute of hard work. Successful people are not gifted. They just work hard and succeed on purpose. Thank you. Son, have you understood? Yes, Mama, really this experience is wonderful. Yes, and now come forward to your next step, which is good habit. Hi, I am Good Habit. Success is determined by our daily choices and habits. If you want to change the world, you need to start practicing good habits. Success is the sum of small efforts repeated day in and day out. Thank you. Son, have you understood? Yes, Mama. Our next step towards the success is confidence. Now come and make confidence. Hi, I am confidence. Confidence is an attitude about your skills and abilities. It means you accept and trust yourself and have a sense of control in your life. You know your strength and weakness well and have a positive view of yourself. Self-confidence is a superpower. Once you start believing in yourself, magic starts happening. Thank you. Sacrifice. I may sound harsh to you, but if you can't sacrifice for your dreams, then it is not your dream. Great achievement will always require a great sacrifice. Power means happiness. Power means hard work and sacrifice. Thank you. Son, have you understood? Yes, Mama. Our next step towards the success is failure. Now come and make failure. Hi, I am failure. I know I am sounding bad to you, but in reality, failure is not opposite to success, but is a part of success. Every failure teaches you something. Winners are not people who never fail, but are people who never quit. It is fine to celebrate success, but it is more important to hear the lessons of failure. Thank you. Okay, sir. I hope you have understood all the success mantras. Now this is the time to reach the most important and the final step that everyone wants to reach. What is that, Mama? It is success. Now come and meet success. Hello! Finally you have reached me. I am your success. Success is not an accident. It is your hard work, learning, sacrifice and much more. Most important are love to what to do, learning to do. Our greatest weakness lies in giving up. The most certain way succeed is always to try just one more time. Thank you. Mama, I wonder it takes too long to reach the success. Yes, dear. Life is not that easy, but there is one more thing that you have to keep in your mind. What is that, Mama? To get success is somewhat easy, but to maintain success is more difficult. You should get goals beyond your reach. You always have something to live for. Thank you, Mama, for showing me this all. I also believe that behind every successful person, parents, teachers and friends are also part of their success.
Mama, I promise I will try my level best to acquire all these elements, and one day you will be proud of me. Proud of me. जाओ जी मन दीद कराओ जी अरे क्यों तरसावे हो मन सकल दिखाओ जी थारी शरारत सब जानू मैं तो धरी हर सले मन बंगा जी मैं का लगे मर गुड़ में जागी दो कणी चंदा में थारी चांदनी मन दामन में पा की खुशी रे झुम 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 झुम
बाजे ढोल बाजे धाय धाय धम धम धाय नगाड़े संग ढोल बाजे